जय साईं राम। आज हम बाबा जी की सबसे अनमोल वचन की चर्चा करेंगे। साईं बाबा जी की शिक्षाओं में से सबसे प्रमुख शिक्षा जो उन्होंने अपने भक्तों को दी थी वह थी श्रद्धा और सबूरी, जो कि जीवन का मूल मंत्र है। श्रद्धा और सबूरी, प्रत्येक साईं भक्त को इसके बारे में पता है। ये दो ऐसे गुण हैं जो किसी भी इंसान के लिए अनिवार्य हैं। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि भक्त को ईश्वर से मिलाने की क्षमता केवल श्रद्धा में ही है। ईश्वर की कृपा दिखावे या आडंबर से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकती है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है। श्रद्धा का अर्थ है किसी पर या किसी चीज पर पूर्ण रूप से भरोसा या विश्वास। श्रद्धा पत्थर को भगवान और राख को उदी बना देती है। अगर हमारी ईश्वर पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमें उन्हें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। बस अपने कर्म सच्चाई और ईमानदारी से करे और उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। सबूरी अर्थात संयम, सब्र या धीरज। हमने ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर पर श्रद्धा तो रखी है, लेकिन अब हम उनका आशीर्वाद भी तुरंत ही चाहते हैं। हमारे में इतना सब्र ही नहीं कि उनका आशीर्वाद पाने के लिए थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा धीरज रखें। श्रद्धा और सबूरी कुछ और नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई एक भी वहां है तो दूसरे को उपस्थित होना ही पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा हमें सही राह पर लाती है और संयम पथ भ्रष्ट नहीं होने देता। सबूरी गुणों की एक खदान है और श्रद्धा सबूरी का जीवन है। यह सोचना संभव नहीं है कि ईश्वर की भक्ति के पथ पर चलते समय हमें तुरंत ही, आज या कल में ही फल मिलेंगे। साईं बाबा ने श्रद्धा के साथ सबूरी को मिलाकर हमें ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिससे हम हर प्रकार की मुश्किल परिस्थिति से निकल सकते हैं। हमको हमारी भक्ति से कुछ पाने का लालच छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय हमें आध्यात्मिकता के पथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसमें फिर से सब्र की आवश्यकता है। साईं बाबा कहते थे कि यदि व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसे एक दिन उसका परिणाम जरूर मिलेगा। हमारा कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें उसी के अनुसार उसका फल मिलता है। सबूरी भक्ति के रास्ते पर सफल होने के लिए एक कठिन परीक्षा है। यह परीक्षा केवल ईश्वर द्वारा ही ली जा सकती है। आज के आधुनिक युग में हमारे भीतर संयम की ताकत बहुत कम हो गई है। विश्वास तो जैसे बचा ही नहीं। हम अपने हर काम का परिणाम तत्काल चाहते हैं। हम अपनी हर इच्छा तुरंत पूरी होते देखना चाहते हैं। संयम खो देने पर बड़ा योगी भी पतित हो जाता है। जैसे हमें बुखार आया, हमने एक डॉक्टर से दवाई ली, 2 खुराक खाते ही हम चाहते हैं कि तुरंत ठीक हो जाएं, और अगर ठीक नहीं हुए तो जल्द ही दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। नहीं हमने डॉक्टर पे विश्वास किया और न ही सब्र किया कि एक खुराक और खा लें तो शायद ठीक हो जाए। हमारी अधिकांश समस्याएं सब्र की कमी की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। संयम खो देने पर बड़े से बड़ा योगी भी साधारण बन जाता है। हमारे गुरुओं ने हमेशा यही शिक्षा दी है कि सब्र का फल मीठा होता है। अतः हर एक को संयमशील बनना चाहिए। सब्र का कवच हमें विपत्तियों से बचाता है। ये ज्ञान सफलता का वह महामंत्र है जो हर युग में प्रासंगिक एवं जनोपयोगी बना रहेगा। संभवतः हमें तुरंत परिणाम न मिले, किंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। इच्छा अनुसार परिणाम न मिलने से हमारे श्रद्धा और विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकांश लोग सफलता से पहले हार मान लेते हैं। केवल वही सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं। यदि आप धैर्य रखते हैं और पर्याप्त समय देते हैं तो आप आवश्यक परिणाम प्राप्त करने में सफल होते हैं। हमारी ईश्वर भक्ति को हमें इतना मजबूत करना होगा कि उसका फल मिलने तक हम इंतजार कर सके बिना अपना धीरज खोए। कई बार हमारे अंतर्मन में प्रश्न आते हैं कि बाबा जी हमारी नहीं सुनते, हम पे ध्यान नहीं देते, या मेरी साईं भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो अभी तक साईं ने मेरे दुख दूर नहीं किए। तब हम उदास परेशान हो जाते हैं और ऐसे हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि भक्ति इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हमें बाबा जी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमें मुश्किलों को सकारात्मकता से देखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें साईं को आत्मसमर्पण करके सब्र करना चाहिए। अपने साईं पर सब कुछ छोड़ दो। अब वह जैसा रखे, जिस हाल में रखे, उनकी इच्छा है। और साईं कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करते। भगवान या गुरु केवल उन पर ही अपना आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक होते हैं जिन्हें श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। जय साईं राम।
कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।